हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिजनेस आइडिया चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे रोल की सेटिंग कैसे ठीक करें। रोल को किस प्रकार से सेट करें कि उसका बैलेंस बार बार ना बिगड़े। रोल इतना उलझता है, इतना परेशान करता है कि लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, मशीन तक बंद कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो है मशीन अच्छे से चलती रहती है और दोना प्लेट अच्छे से बनते रहते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में देखने पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसका बैलेंस बिगड़ता है, डाई अच्छे से सेट नहीं हो पाती है, तब दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन जो लोग पहले से कर रहे हैं बिजनेस या फिर अभी से शुरू किए हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम 14 साल से या 15 साल से या 7 साल से या 20 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, फिर भी हमें जो है रोल सेट करना नहीं आ रहा। हम क्या करें? तो हम ये कहेंगे कि 20 साल और 10 साल या 5 साल ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने कितना कुछ सीखा है। अब कल एक जो है भाई साहब ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा है कि हम 2 साल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, इस बिज़नेस में रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं है। तो हम उनसे यही कहेंगे कि 2 साल और 10 साल कुछ मायने नहीं रखता, जब तक आपको रोल लाने का तरीका मालूम नहीं होगा। आप तो रोल ला रहे हैं, रोल में वेस्टेज ज़्यादा जा रही है, तो आपको क्या बचेगा? 1% भी नहीं बचने वाला। वेस्टेज भी जा रही है, वजन रोल भी आपको मिल रहा है, तो आपको इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम इसी सब बातों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और फटाफट से लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। तो अब हम आपको पहले सेटिंग बता देते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे ठीक करें। अब देखिए, ये देखो रोल इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है। अब हमारे यहाँ रोल का बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। आप बहुत परेशान हैं। कल एक भाई साहब का कमेंट आया था कि वो यही पूछ रहे थे कि उनके यहाँ रोल का जो है रोल बहुत उलझ रहा है, इधर उधर उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो इसका क्या कारण है। देखिए, हमारे यहाँ जो रोल लगा हुआ है, ये देखो, आप नज़दीक से देखिए, ये देखो, तो ये रोल देखिए कितना टाइट रोल है। हो सकता है आपको जो रोल मिला हो वो बहुत जो है उलझा हुआ रोल हो या ढीला रोल हो, ठीक है। तो आपको इसका सही करने का सलूशन बताते हैं। ये देखो, ये प्लाई है, इस तरह की प्लाई बोर्ड आपको कटवाना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हम आपको ये देखो दिखाते हैं, इस प्रकार से इसमें ये जो बोल्ट लगा हुआ है, इस बोल्ट को आप हटाकर और इस प्लाई बोर्ड को लगा देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस बोल्ट को कस देना है। तो इसी प्रकार आपको जो है 2 प्लाई बोर्ड कटवाने पड़ेंगे। इस तरह के 2 प्लाई बोर्ड आपको कटवाने पड़ेंगे, ठीक है। एक इस साइड आपको लगाना है, जो रोल बैलेंस जिन रोल का बिगड़ रहा उनमें ही सिर्फ लगाइएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जब कोई जैसे कि उलझा हुआ रोल मिल जाता है तो ही हम लगाते हैं इस तरह की प्लाई बोर्ड, ठीक है। अन्यथा हम जो है, ये देखो अच्छा रोल है तो इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो आपको रोल लाते वक्त उसमें ध्यान देना है कि कोर किस प्रकार उसका लगा है। कहीं उसका जो है रोल एकदम ढीला तो नहीं है, कोर एकदम ढीला तो नहीं है, तो आपको वहीं पर देख लेना है। आपको जब भी रोल लाना है, टाइट रोल, एकदम अच्छे से टाइट रोल होने चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये रोल आप देख पा रहे हैं, ये देखो इतना अच्छा रोल है, एकदम टाइट रोल है, ठीक है। और अगर ये आगे की साइड ये देखो पेपर ज़्यादा भग रहा है, तो आपको इस प्रकार से 2 कोर बांधकर ऐसे ही इसको लगा देना है। तो ये उतना ही पेपर ये देखो बढ़ेगा जितना कि दोना के लिए आवश्यक है, ठीक है। ज़्यादा रोल जो है आगे की साइड ये देखो ज़्यादा रोल नहीं जाएगा, बस उतना ही रोल बढ़ेगा जितना कि इसे
आवश्यक है दोना बनने के लिए। रोलर उतना ही पेपर घसीटेंगे जितना कि इसे आवश्यक है। तो यही बातें होती हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि रोल को कैसे हम सही करें। तो कहते हैं ना कि 10 साल या 15 साल या 2 साल मायने नहीं रखता। यहाँ पर लोग 6 महीने या 2 महीने ही मशीन चलाते हैं और वो अच्छे से मशीन चलाना सीख जाते हैं। जो इसमें जो है अच्छे से दिमाग लगाएगा उसी को इस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है, अन्यथा कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको रोल की सेटिंग करना आ गया होगा। आप लोग उसी प्रकार से सेट करिएगा, तभी आपको जो है इस दिक्कत से छुटकारा मिलेगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि जैसे इसमें सेंटर वाली जो है स्प्रिंग लगी हुई हैं, ठीक है, सेंटर वाली। तो एक भाई साहब ने कल कमेंट किया था कि उनके यहाँ 10 रुपए की मिलती हैं। हम उनसे यही कहेंगे कि अपना नंबर डालें कमेंट में और हम जो है उनके यहाँ से मंगवाना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो ये 55-60 रुपए की एक पीस मिलती हैं। हो सकता है अगर फैक्ट्री नज़दीक होती तो वहाँ से अगर ख़रीदते तो कुछ पैसा का बचत होती, लेकिन जो फैक्ट्री से लाकर लोग बेचते हैं वो तो महंगी देंगे ही, लेकिन फिर भी 10 रुपए मानने वाली बात नहीं है। छोटी सी स्प्रिंग 10 रुपए की नहीं मिलती है तो ये कहाँ से मिल जाएगी। तो वो हम उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने कल कहा था कि इस बिज़नेस में कोई प्रॉफिट नहीं है, 2 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं। तभी अभी हमने आपसे कहा ना कि 2 साल या 10 साल मायने नहीं रखता। जब तक आप इसमें अच्छे से ध्यान नहीं दोगे आपको कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग जो इस बिज़नेस को करते हैं या बहुत सारे लोग हमारे जो है चैनल से, फेसबुक चैनल से, यूट्यूब चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग भी ये बिज़नेस करते हैं। तो उनसे पूछिए वो क्यों कर रहे हैं इस बिज़नेस को। अगर उसमें कोई प्रॉफिट ना हो तो क्यों करें। तो दोस्तों, अगर ये देखो आपको दिखाते हैं, ये देखो 2 दिन में इतना जो है दोना हमने इसी मशीन से बनाया है और आप आज देख रहे हैं मशीन चल रही है और लमसम 2 बोरी जो है बन चुका है, ठीक है। तो आपसे यही कहेंगे कि अच्छे से आप बनाइए दोना प्लेट, वेस्टेज ज़्यादा ना जाने पाए, ठीक है। और दोना प्लेट जो भी बने, ये देखो सब ये 25 की पैकिंग है, ठीक है। और ये जिस पन्नी में पैक किया है हमने, ये पन्नी में जो है 1 केजी में 6 पैकेट आते हैं, ठीक है, 6 पैकेट। लेकिन एक पैकेट में 180 या 185 पीस होते हैं। पॉलीथीन के बारे में बात कर रहे हैं। 180 या 185 पीस होती हैं और 6 पैकेट 1 केजी में होती हैं। तो आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए। हमने ये पहली बार मंगवाई हैं और अन्यथा हम तो वही 7-10 ताज़ा की पन्नी में पैक करते थे। फिर हमने इसको मंगवाया है कि इसमें हमें छोटी पैकिंग करना है, ठीक है। छोटी पैकिंग 30 तक या 25 तक हम जो है पैक करते हैं। 50 बोरी का ऑर्डर आया हुआ है, इसलिए हम इस समय दोना बहुत बना रहे हैं। तो आई होप आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोगों को वीडियो से क्या सीख मिली है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर बताएंगे।